ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 24 अगस्त 2025 और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2006। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद की सर्वश्रेष्ठ अवस्था बनाने के लिए तीन बातों का कनेक्शन बताया। पहला तो बाबा कहे 3 प्रकार के खजाने हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का खाता, दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता जमा करना, तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। और बाबा कहे जिनके यह तीनों खाते जमा हैं उसकी पहचान है वह सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, स्वयं सर्व प्रति संतुष्ट स्वरूप होंगे, सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना होंगी। वह सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। और बाबा ने यह तीनों खाते जमा करने की चाबी बताई। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निस्वार्थ भाव। और खजाना जमा करने की चाबी भी बताई 3 बिंदी, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा फुल स्टॉप बिंदी। और खजानों को जमा करने की विधि बताई दृढ़ता, और दृढ़ता का आधार भी 3 बातें बताया, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति और निश्चित स्थिति का अनुभव कि विजय हमारी हुई ही पड़ी है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर 3 रूप से पास होने के लिए कहा, एक तो बाबा के पास रहना है, दूसरा जो बात बीती सो पास हुआ, तीसरा पास विद ऑनर होना है। फिर बाबा ने पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बताया, जो पिछली 2 मुरलियों में भी बाबा ने अटेंशन दिलाया, तो आज भी बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि रुकावट का कारण है मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा हूँ। जुड़वा शब्द बोलो तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैं कभी अभिमान में लाता है, कभी अपमान की अनुभूति कराता है, कभी दिल शिकस्त बना देता है। इसलिए बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। सदा स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर अटेंशन दिलाया कि बच्चे जो कभी कभी दिल से प्रतिज्ञा करते हैं बाप समान बनना ही है, तो फिर प्रतिज्ञा कई बार कमज़ोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी हैं कि हमको बाप समान बनना है, लेकिन प्रैक्टिकल में दूसरा हो जाता है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। और दृढ़ता की कमी क्यों होती है? क्योंकि बाबा कहे मैंपन आता है। यह मैंपन की जो पूंछ लगी हुई है उसके लिए बाबा कहे ज्वालामुखी योग तपस्या चाहिए, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, अर्थात शक्तिशाली याद हो, बस एक ही धुन लगी हुई हो, बाप समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। फिर सेवा के लिए कहा कि आप बच्चे बाप समान दयालु कृपालु रहम दिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भगत आत्माओं के ऊपर हे रहम दिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। अभी समय अनुसार आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो, एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ सेवा का चांस मिले यह नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसे सच्चे सेवाधारी भव। और लास्ट में ब्राह्मण जीवन की बहुत विशेष स्मृति दिलाई। बाबा कहे घर परिवार में रहते हुए कार्य करते हुए जीवन में कभी भी कोई भी बात आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कभी मुरझा जाए, कभी उदास हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो मन के विमान से शांतिवन पहुंच जाना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है, बस उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करो तो बोलो मेरा बाबा, बस विमान पहुंच जाएगा जहां ले जाना चाहो। तो बाबा कहे जब भी कोई बात आए तो तुरंत मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, 4 धाम की यात्रा करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी 4 धाम है, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ और हिस्ट्री हॉल। तो अंडरलाइन कराते कहा कि आप तो महान भाग्यशाली हो। कभी भी जीवन में उदासी आए
तो तुरंत मन के विमान से बाबा की झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाओ। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाओ। और वेस्ट थॉट्स बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हो, बहुत फास्ट हो, तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। और बाप समान बनने का संकल्प उत्पन्न हो तो बाबा के कमरे में पहुंच जाओ। फिर बाबा ने चारों धाम के नाम दिए। शांति स्तंभ है महाधाम, बाबा का कमरा है स्नेह धाम, बाबा की झोपड़ी है स्नेह मिलन का धाम, और हिस्ट्री हॉल है मिलन का यादगार। तो जब भी कोई बात हो, मन का विमान लो और बाबा के पास पहुंच जाओ। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड सर्व बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। ऐसे बेफिक्र बादशाह बनाने वाले, रिचेस्ट बनाने वाले वरदाता बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। स्पष्टीकरण है, भक्ति में यह नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने दाता विधाता के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहे, दाता विधाता बनने के लिए क्या करना है? सदा देते रहना है। जब देने में बिजी हो जाएंगे तो व्यर्थ से सहज किनारा हो जाएगा। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। बाबा कहे, अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। बाबा ने सब परिस्थितियों से पार रहने की बहुत सहज अनुभूति बताई। कोई भी बात आए तो दिल से कहो मेरा बाबा, और उसी प्यार में स्नेह में समा जाओ। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।